जंग बिल्कुल दिलचस्प है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अंकित ने बताया कि कौन कौन से उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, और एक बार बता दें आपको वाराणसी की टक्कर क्या कुछ कहती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के वो मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से अजय राय और बीएसपी की तरफ से अतर जमाल लारी को इस बार मैदान में उतारा गया है। ये तीन वो चेहरे जो कि इस बार वाराणसी की टक्कर में 2019 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी बीजेपी 64% यानी कि 6,74,664 वोट से जीते थे और शालिनी यादव जो कि एसपी की उम्मीदवार थी 18% वोट उन्हें मिले थे, यानी कि 1,95,159 वोट उन्हें मिले थे। जीत का अंतर 4 लाख से ज्यादा था। तो ये 2019 के आंकड़े हम बता रहे हैं कि 2019 के आंकड़े क्या कहते हैं। 2014 के आंकड़ों पर भी नजर डाल दीजिए। नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से 56% वोट उन्हें मिले थे, यानी कि 5 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे, 20% वोट उन्हें मिले थे, यानी कि 2 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। और जीत का अंतर कितना था राजेंद्र, ये भी आप देख लीजिए, 3 लाख से ज्यादा जो वोट का अंतर था दोनों के बीच में था। तो ये 2014 का समीकरण था, किस तरीके से वहां पर वोट चले थे। और अब आपको हिमाचल के मंडी की टक्कर बताते हैं, कौन कौन से उम्मीदवार वहां पर मैदान में है। देखिए, इस बार बीजेपी की तरफ से मशहूर बॉलीवुड हीरोइन कंगना रनौत पर भरोसा जताया गया है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हें इस बार जो है भरोसा जताया गया है, मैदान में उन्हें उतारा गया है। पहली बार चुनाव लड़ रही है कंगना रनौत, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। दूसरी तरफ अगर विक्रमादित्य सिंह की बात की जाए तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, जिनके बीच में इस बार मुकाबला है। राजेंद्र, आयुषी, आपने मंडी के समीकरण बता दिए, वहां पर लड़ाई बहुत दिलचस्प। और इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं जैनेन्द्र, जो सुबह की मतदान से ठीक पहले की तस्वीरें दिखाने वाले हैं और वहां की खास बातें भी बताने वाले हैं। जैनेन्द्र। बिल्कुल राजेंद्र, आखिरी चरण की जो वोटिंग हो रही है उसमें बनारस के बाद अगर सबसे ज्यादा जिस सीट पर नजर है वो सीट है मंडी, और बनारस पर नजर तो प्रधानमंत्री की वजह से, प्रधानमंत्री वहां से उम्मीदवार है। मंडी सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है और इसी सीट पर हम मौजूद हैं। जैसा होता है, मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा चुकी है और चुनाव शुरू से पहले की जो तमाम कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं इस वक्त। और अहम बात यह है राजेंद्र की वोट डालने के लिए वोटर मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में अभी से पहुंच गए हैं और इनमें खास बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इतना उत्साह क्यों है। अभी तो 1 घंटा है वोट शुरू होने में, आप लोग अभी से क्यों पहुंच गए? ऐसे ही आ गए हैं। आप बताना चाहेंगे किस तरह का उत्साह है, आज आप लोग वोट डालने वाले हैं और क्या मुद्दा है मंडी का जिस पर आज आप चलिए आप तो बोल दो, आप बताओ क्या मुद्दा है मंडी का? मुद्दा है कि हमारा काम अच्छा हो रहा है और हमारी बेटी है। और मंडी की ये क्या खास बात है कि आप लोग वोट करने से 1 घंटे, वोटिंग शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंच गए मतदान? हमें खुशी है, हमारी बेटी। ठीक है जैनेन्द्र, खुशी की बात है, वोटिंग को लेकर खुश हैं लोग और सुबह पहुंच गए, अच्छी बात है ये। अब इसको देखेंगे कि मतदान फीसद में क्या रिफ्लेक्शन आता है। अहमद बिलाल के पास चलने का वक्त है, यूपी के गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बताने जा रहे हैं कि गाजीपुर की सुबह कैसी हुई है। वहां पर टक्कर बहुत दिलचस्प है। अहमद, तो मतदान से पहले क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आपने बनारस का जिक्र किया था, उसी तरीके से बनारस से बिल्कुल सटा हुआ शहर गाजीपुर, जिसको लहुरी काशी यानी छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी है, तो वहीं बीजेपी से पारसनाथ राय है। लेकिन आपको बता दें कि गाजीपुर का जो सियासी इतिहास रहा है, सफलता किसी के मुंह पर ज्यादा देर चढ़ने नहीं देती। कम से कम अगर आप 2009 से यानी पिछले 15 साल का चुनाव देखें तो अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार जो है वो हर 5 साल के अंतराल पर चुने जाते हैं। इस वक्त में अगर आप पोलिंग बूथ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ सामने मोहम्मदाबाद इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से अफजाल अंसारी आते हैं। तो पोलिंग बूथ पे जो तैयारियां हैं आखिरी वक्त की पोलिंग पार्टियों की, वो तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जो ओवर एक्साइटेड जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो आने वाले हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर अभी से ही वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आराम से बैठ गए हैं कि जैसे ही 7 बजे पोलिंग शुरू होती है वैसे ही ये सभी के सभी जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या है गाजीपुर के मुद्दे, क्या है गौसपुर के आपके इलाके के मुद्दे? मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है। हाँ, इसी के आधार पर है सभी। ठीक है, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? अब वही है जो बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं।
क्या चाहते हैं आप अपने मौजूदा सांसद से, क्या काम करना चाहते हैं, क्या उम्मीद कर? वही कि जो बात नौकरी रोजगार में ठीक है। जो बात अहमद आ गई बात, 7 बजे से रोजगार एक पोलिंग मुद्दा है शुरू वहां होने पर, और वहां पर वोटर जो है पहुंच गया है। आप मोहम्मदाबाद में हैं जहां से अफजाल अंसारी आते हैं और चुनाव मैदान में भी हैं। और अब बैटल ऑफ बंगाल की बात करेंगे। वहां पर आज बशीरहाट में भी चुनाव है, संदेश खाली वहीं पर है, चर्चाओं में खूब रहा। वहां का समीकरण समझने की बारी है और इसके लिए रुख करेंगे आयुषी का। बिल्कुल राजेंद्र, संदेश खाली का जिक्र आपने किया। प्रचार प्रसार में किस तरीके से पूरा मुद्दा ये रहा, ये हमने देखा। किस तरीके से वार पलटवार का दौर प्रचार में हुआ था, ये भी हमने देखा। लेकिन समीकरण क्या कहते हैं, कौन कौन से जो प्रत्याशी है मैदान में, वो भी बता दें अपने दर्शकों को। देखिए, रेखा पात्रा बीजेपी की तरफ से संदेश खाली में प्रदर्शन का चेहरा रही है। 7वें चरण की टक्कर में बशीरहाट हॉट सीट है। और देखिए, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक हाजी नुरुल इस्लाम टीएमसी की तरफ से जो उम्मीदवार है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। तो ये टक्कर है बशीरहाट की। रेखा पात्रा बीजेपी की तरफ से, हाजी नुरुल इस्लाम टीएमसी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक है। और रेखा पात्रा की अगर बात की जाए तो संदेश खाली में प्रदर्शन का चेहरा रही है। पार्टी की सरप्राइज उम्मीदवार है। जिस तरीके से इनका प्रदर्शन देखा गया और किस तरीके से जो पुरजोर कोशिश इनकी तरफ से की गई, वो भी देखा गया। 2009 में बशीरहाट के सांसद बने थे हाजी नुरुल इस्लाम, ये इनका इतिहास रहा है। एक बार फिर से जिन पर भरोसा जताया गया है टीएमसी की तरफ से। तो ये दोनों चेहरे जिनके बीच में टीएमसी की तरफ से हाजी नुरुल इस्लाम और रेखा पात्रा बीजेपी की तरफ से, जिनमें 7वें चरण में इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। पार्टी की सरप्राइज उम्मीदवार है रेखा पात्रा। दूसरी तरफ अगर हाजी नुरुल इस्लाम की बात की जाए तो 2009 में बशीरहाट के ये सांसद बने थे। राजेंद्र, ठीक है, आपने बता दिया समीकरण वहां का, किन के बीच में मुकाबला है। लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है सुबह की वोटिंग से ठीक पहले, अवधेश मिश्रा बताएंगे। वो वहीं संदेश खाली में मौजूद हैं। अवधेश, आमतौर पर हमने देखा है पिछले फेजेस में कि पश्चिम बंगाल में अच्छा मतदान हुआ है दूसरे राज्यों की तुलना में। सुबह की तस्वीर क्या है मतदान से ठीक पहले वहां? बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन पूरा समीकरण आप लोगों ने समझा दिया। पर खासतौर से अगर संदेश खाली की बात करें, बेहद हॉट सीट है, चर्चाओं में है इस वक्त। हम देखिए संदेश खाली के राधा रानी हाई स्कूल में मौजूद हैं। ये एक मॉडल मतदान केंद्र है, तस्वीरें भी अंदर की आपको दिखा देते हैं। लेकिन जिन वजहों से संदेश खाली जाना जा रहा है, असल में वो वजह नहीं होनी चाहिए थी। सुंदरबन का इलाका है, सुंदरबन के बीच में ये संदेश खाली टापू है। एक तरफ इचमती नदी बहती है, एक तरफ कालिंदी बहती है। और ये देखिए, ये जो बूथ बनाया गया है, आप देखिए कि मतदान शुरू होने में लगभग 45 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से मतदाता यहां पर पहुंच गए। लाइन इस सेंटर पर नहीं लगेगी क्योंकि बाकायदा शेड बनाया गया है गर्मी को देखते हुए, और कुर्सियां लगा दी गई हैं ताकि किसी को मतदान करने में दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर जागरूकता का आलम देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप अंदर देखिए, जो भी मतदान के पहले की प्रक्रियाएं होती हैं वो इस वक्त पूरी हो रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। इचमती नदी को पार करके संदेश खाली पहुंचना होता है फेरी के जरिए, तो उस तरफ भी सुरक्षा फोर्सेज बहुत ज्यादा तैनात हैं और यहाँ पर भी गश्त चल रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताएं, मतदान तो 7 बजे से शुरू होगा, आप लोग अभी से आ गए? हाँ, जल्दी आ गया, काम है इसलिए आ गया ना। क्या मुद्दे हैं इस वक्त संदेश खाली में, किन मुद्दों पर वोटिंग? संदेश खाली ভালো, এখন সুস্থ সমাজটা আছে। আমরা এখন এসেছি ভোট দিতে, শান্তি চাই, শান্তিভাবে যেন ভোটটা দিয়ে বাড়ি যেতে পারি। शांति व्यवस्था की जरूरत है। ये बताइए दादा कि सुबह सुबह ही आप आ गए बिल्कुल 45 मिनट पहले, कुछ लोग तो पूरा दिन निकल जाता है वोट नहीं डालता। और ভালো ভালো ভোট দিয়ে বাড়ি যাও। तो देखिए, ये राजेंद्र पूरी तस्वीर आप देखिए, कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं और जिस तरीके का यहाँ पर इलाका है, कई मतदान केंद्र आसपास भी है, तो मतलब यहाँ पर लाइन भी नहीं लगेगी। इसके अलावा ये जो पूरी तस्वीर है संदेश खाली की, सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त, जिस तरीके की बिल्कुल अवधेश, वहां पर सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी है वो दिखाई दे रहा है आपकी तस्वीरों में, बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। और अच्छी बात है कि वोटर वहां पर सुबह पहुंच गए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।